आप मक्का से तशरीफ लाए थे और आप सैयदना गरीबुन नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले से हैं। और से भी मामला भी कुछ हाँ, और से भी मामले बहुत से लोग आते हैं। अच्छा, दूल्हा अच्छा। जैसे कोई भी दूल्हा जाता है यहाँ से सलामी लेके जाता है। तो इसके कोई नुकसान भी है कि ये कैसे काम है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक नई दरगाह पर हाजिर है, एक नई ज़ियारत लेकर एक नए ब्लॉग में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जिस दरगाह के बारे में बताने जा रहे हैं उनका नाम है हज़रत ख्वाजा मंगर चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जाना जाता है। जो कि इस दरगाह को मैं पहले कभी नहीं जानता था, ना ही मैं कभी यहाँ पे आया हूँ। आज पहली बार यहाँ पे आया हूँ और माशाल्लाह से सुनने में आया कि तकरीबन 100 प्लस में इनकी जो है यहाँ पे मज़ार बनी हुई है। आइए हम जानते हैं असहर कामली साहब से कि ये मज़ार कितनी पुरानी है और कहाँ से आए थे, इनका नाम क्या था। ये सारी चीज़ें असहर कामली साहब में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आस्थाना लगभग 150 साल पुराना है। आप मक्का से तशरीफ लाए थे और आप सैयदना गरीबुन नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले से हैं। आपका आस्थाना इनके वालिद साहब मोहम्मद जिलानी, उनके दादा मोहम्मद खुदा बख्श साहब थे, उन्होंने इनको देखा था, तो इसी वजह से लगभग 150 साल अरसा गुजरा। आप जब आए तो आप पहले मौलाना हक्कानी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में गए, फिर वहाँ से हुक्म हुआ तुम्हारा हिस्सा यानी तुम यहाँ कादीपुरा जाओ। तो ये पूरा तालाब हुआ करता था उसका। अच्छा। फिर आपने यहाँ पर आकर कयाम मतलब ये करवाया और कादीपुरा दीन-ओ-सुन्नियत की का तबलीग, कुरैशी टोला एरिया है ना यहाँ पे? ये पूरा एरिया अच्छा अच्छा जी हाँ। वो आपकी नज़र में कर दिया। फिर आपने यहाँ पर दीन-ओ-सुन्नियत का काम किया, दीन की तबलीग की और अल्लाह के रसूल का पैगाम आम किया। दोस्तों आइए हम आपको लेकर चलते हैं दरगाह के अंदर। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोगों को बताएंगे यहाँ पे उर्स किस तारीख को है और कैसे कैसे प्रोग्राम यहाँ पे होता है। सारी चीज़ें हम पहले दरगाह को दिखाएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ये दरगाह एक घर के अंदर है, तो आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं। तो ये मज़ार शरीफ जो है ये घर के अंदर है और आइए हम लोगों को अंदर लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम या वलील्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये साहिब मज़ार हैं हज़रत ख्वाजा शाह मंगर चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये मज़ार शरीफ है। और माशाल्लाह से यहाँ पे एक घर में ये मज़ार शरीफ बनाई गई है, जो कि आप देख सकते हैं सामने से किस तरह की ये दरगाह है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। हम जानते हैं अदनान भाई से, ये हमें बताएंगे। तो ये बताइए हज़रत जो है इनके कुछ बरक़ात बताइए और करामत बताइए। जैसे जो आते हैं औलाद के लिए वो औलाद पाते हैं, जी। जिनकी शादियाँ नहीं होती है वो रिश्ता लेकर, जैसे ये उन सबको रिश्ते दिलाते हैं। हाँ। और बहुत सा केस यहाँ पे हल हुआ है। जी जी जी, मतलब जिनकी परेशानियाँ जिनकी होती है, जो भी परेशानी लेके आते हैं ये हल करते हैं, ये हल हो जाती है। और से भी मामला भी कुछ हाँ, ऐसा और से भी मामले बहुत से लोग आते हैं और से भी मामले में अच्छा। जो ये यहाँ से फैज पा के ही जाते हैं। गाजीपुरा में कोई भी बारात हो तो पहले दूल्हा यहाँ। हाँ, अच्छा। दूल्हा जैसे कोई भी दूल्हा जाता है यहाँ से सलामी लेके जाता है और कोई भी दुल्हन आती है तो वहीं से सलामी देके तब अंदर जाती है घर के अंदर। अच्छा, मतलब ये कुरैशी टोला में हाँ, पूरे कुरैशी टोला में ऐसे ही है। दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पे एक रवाज है कि कोई भी दूल्हा अगर यहाँ से निकल कर जाता है बारात लेकर तो सबसे पहले यहाँ पे भी हाजिरी देता है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला अब उसकी बारात जहाँ पे जानी होती है बारात चली जाती है। उसके बाद जब दुल्हन आती है तो वो अपने घर से ही पहले यहाँ पे सलाम अर्ज करती है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला अपना जो है घर में जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इसके कोई नुकसान भी है कि ये कैसे काम है? जो नुकसान तो नहीं है, बस ये है कि अगर जो नहीं सलाम करते हैं वो बाद में थोड़ा बहुत से धोखा खाते हैं। मतलब ये कभी ऐसा हुआ होगा कि मतलब ऐसा हुआ होगा कि कोई ना आया होगा और नहीं सलामी दिया तो कोई दिक्कतें हो गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला है जो सब कुछ जो है सही करने वाला, तकदीर लिखने वाला वही है। लेकिन आदमी के दिल में होता है कि यार हमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो होती हैं। औलिया इकराम के वहाँ जो है ये सारी चीज़ें नहीं होती, जो कि सिर्फ यहाँ पे लोग आते हैं फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदा पाते हैं। ये ऐसा मशहूर है, लोग कहते हैं यहाँ के लोग, ऐसा होता नहीं। चलिए ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है उर्स की तकरीबात किस तारीख को, जो कि रजब मुरज्जब का महीना चल रहा है। इस महीने में बहुत सारे औलिया इकराम का उर्स भी मनाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे भी रजब मुरज्जब के महीने में उर्स मनाया जाता है। आइए हम तारीख को जानते हैं, किस तारीख पे इनका उर्स मनाया जाता है। रजब के महीने की 26 तारीख मज़ार मुबारक को बाद नमाज मगरिब गुस्ल दिया जाता है। तो ये अंग्रेजी की कितनी तारीख होती है? अंग्रेजी की 27 रहेगी, जिन दोसंबा मतलब गुस्ल का दिन जो है दोसंबा को मगरिब बाद होगा। उसके बाद शबे मिराज की रात है, रात में अंदर ही प्रोग्राम होगा शबे मिराज के सिलसिले में। फिर उसके बाद दूसरे दिन उर्दू की 27 तारीख और 28 जनवरी रहेगा दिन मंगल। उसके बाद जोहर बाद जुलूस चादर गागर शरीफ निकलेगा, आशीर्वाद यहीं पर दुआ होगी। पूरा सब भरा रहता है इधर अतराफ में जितना मतलब पूरा भरा रहता है। उसके बाद मगरिब बाद कुरान खानी होगी, जिसमें लगभग 500 से 700 की भीड़ रहती है। फिर ऐसा बाद फिर तुरंत मिलाद शरीफ होगा 1-1.5 घंटा, फिर महफिल समा होगी। फिर आखिर में टांडा की आवाम के लिए इज्तिमाई दुआ होगी, जिसमें टांडा के हालात जो हैं उसके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की। तो
तो ये बताइए कि कोई आलिम दीन भी आ रहे हैं या किसकी सरपरस्ती सरपरस्ती हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत गुले गुलजार चिश्तियत जानशीन सरकार दाता गौहर हज़रत अल्लामा मौलाना सरफराज शाह चिश्ती सज्जाद नशीन खानकाह गौहरी और ज़ेर निगरानी जनाब मेराज आलम चिश्ती नायब दरगाह सैयद ख्वाजा गौहरी शाह अलैहि रहमा ये रहेंगे। और जो ये दाता गौहरी शाह रहमतुल्लाह के पीछे जो आस्थाना था निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वहाँ के सज्जाद नशीन सूफ़ी अहमद निज़ामी साहब भी जी 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 ये लोग रहे। तो दोस्तों आप लोगों ने जो कि इनकी करामातें थी वो सुनी और 27 जनवरी को इनका गुस्ल होगा, 28 जनवरी को इनका उर्स पाक मनाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम लोग भी इंशाअल्लाह ताला इसमें शामिल होंगे और आप लोग भी ज़रूर आइएगा। ये जो है काजीपुरा टांडा अम्बेडकर नगर काजीपुरा कुरैशी टोला में इनकी मज़ार शरीफ है। तो आप लोग जब भी यहाँ पे आएंगे तो मदरसा मंजर हक के पास किसी से भी पूछ लेंगे तो आप लोग अंदर आसानी से आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।